पाठ में। हेलो दीदी, मैं चीनू। दीदी, क्या सच्ची में आप कुछ देख नहीं सकते? सच्ची, मैं तो आँख मिचोले में कुछ देख ही नहीं पा रहा था, तो इतना बेचैन हो गया था। आप तो रोज ही नहीं देख पाते हो, आप कैसे रहते हो? अब अपने काम कैसे करते हो? अरे दीदी, आप तो टीचर हो ना, तो आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो? चीनू, ये बात तो सच्ची है कि मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, मैं अपने बच्चों को उनकी आवाज से पहचान लेती हूँ। और एक और खास बात, भगवान ने मेरी देखने की शक्ति नहीं दी, पर मुझे और बहुत सारी शक्तियां दी हैं। जैसे मैं बहुत तीव्र सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, जो मुझे बलवान बनाती है और मुझे हौसला देती है कि मैं भी तुम लोगों जैसी हूँ। और रही बात मेरे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की, तो बताया ना, मैं उनको आवाज से पहचान लेती हूँ और उनको पढ़ाने से पहले मैं खुद पढ़ के जाती हूँ। मैं ब्रेल लिपि से पढ़ती हूँ और ऑडियो कैसेट और कंप्यूटर में एक स्पेशल तरह का सॉफ्टवेयर, उसकी मदद से सुनकर अपने विषय यानी सब्जेक्ट की तैयारी करती हूँ। ब्रेल लिपि क्या है? आप मुझे भी बताओ। ब्रेल लिपि हमारे जैसे जो देख नहीं सकते उनके लिए कुछ उभरे हुए डॉट्स के द्वारा बनाई गई एक लैंग्वेज है या भाषा है। इसको लुई ब्रेल ने बनाया था। चलो, मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ कि ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं से बनती है। उन बिंदुओं के सामने लिखे हुए अक्षरों या अंकों द्वारा उन्हें जाना जाता है। इस लिपि में इन्हीं 6 बिंदुओं से आप वर्ण पढ़ते हो ना, उनकी आकृतियों का निर्माण किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। स्केल पर कुछ चौरस यानी चकोर खिड़कियां बनी होती हैं। इन खिड़कियों में लाइन से कटावदार 6 बिंदु बने होते हैं। एक नुकीली कलम, जिसको स्टाइलस कहते हैं, इन स्केल की खिड़कियों में बने कटावदार बिंदुओं से कागज पर छेद करके लिखा जाता है। कागज के उल्टी तरफ उभरे हुए छेदों को शब्दों के रूप में छूकर पढ़ा जाता है। आप कभी अपने यहाँ नोट उठा के देखना, भारतीय मुद्रा पर भी उसी तरह के बिंदुओं वाले आकृति आपको नजर आएंगे, लेकिन आप उसे छू कर महसूस कर सकते हो। हम सुन तो सकते हैं, इसीलिए मैं अपने ज्यादातर काम महसूस करके, सुन के और रोजमर्रा के काम तो करने में मैं बहुत ही सक्षम हो गई हूँ। ब्रेल लिपि तो एक जादू है जो हमारे जैसे ना देखने वाले बच्चों के लिए मददगार है। हम भी तुम्हारी तरह पेपर देकर टीचर बने हैं। जैसे तुम स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, मैडम टेस्ट लेती हैं, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। ब्रेल? आपने लुई ब्रेल बताया, वो कौन थे और उन्होंने ये ब्रेल लिपि क्यों बनाई? लुई ब्रेल भी मेरी तरह देख नहीं सकते थे, पर ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी अंधे थे। उनको बचपन में खेलते समय आंख में चोट लग गई थी। उनके पिताजी के औजारों से वो खेल रहे थे और वो नुकीला औजार आंख में लग गया था। इसीलिए कहते हैं कि खेलते हुए बहुत सतर्क रहना चाहिए। नुकीली चीजों जैसे ब्लेड, कील, चाकू, छोटे बच्चों को इन तरह की चीजों से नहीं खेलना चाहिए। ये जिंदगी भर हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसलिए
कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन लुई ब्रेल, उनको तो आंख में चोट लग गई और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इसी वजह से उनको अंध विद्यालय, ब्लाइंड स्कूल भेजा गया, जहां पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहां शिक्षा ग्रहण करते हुए उन्हें पता चला कि सेना के कैप्टन थे बार्बर, उन्होंने एक कोड लैंग्वेज बनाई थी। कोड होते हैं ना, आप लोग खेलते हुए अपने कोड लैंग्वेज यूज करते हो जिसका किसी को ना पता चले। तो उन्होंने अंधेरे में भी संदेशों को टटोल कर पढ़ने की एक कोड लैंग्वेज बनाई थी। तो लुई 8 साल तक कड़ी मेहनत करते रहे और उन्होंने इस 6 बिंदुओं वाली लिपि को बनाने में सफलता हासिल की। इसे ब्रेल लिपि कहते हैं और यही ब्रेल आज भी हम जैसे बच्चों के लिए एक जादू का काम करती है। तभी तो हम तुम जैसे लोगों से जुड़े रहते हैं और आम जनता की तरह हम भी आम लोग हैं। हमें दिव्यांग कहा जाता है, स्पेशल किड्स। दीदी, ये तो हुआ जो देख नहीं सकते थे, लेकिन बहुत सारे लोग देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। वो कैसे करते होंगे? सवाल तो सही है चीनू तुम्हारा। चलो मैं तुम्हें एक लेडी के बारे में बताती हूँ। उनका नाम हेलन केलर है। 20वीं शताब्दी की एक विलक्षण महिला, ना तो सुन सकती थी और ना तो देख सकती थी। 2 साल की उम्र में वो इस बीमारी से ग्रसित हुई कि ना तो सुन पाए और ना तो देख पाए। हेलन ने अपनी अक्षमता को स्वीकार किया। इसीलिए कहते हैं, अगर किसी चीज को सीखने का हौसला और जज्बा हो तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। हमें हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए। अब ना देख पाना, ना सुन पाना परेशान तो करता ही होगा। हाँ दीदी, मुझे तो थोड़ा सा ही टाइम था बिना देखे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। अब थोड़ी देर के बाद उस तरह के एनवायरनमेंट में ढल जाते हो। आप अपने आप को उस समय अनुरूप ढाल सकते हो। फिर आपने आंख मिचोली में सबको पकड़ तो दिया होगा ना? नहीं दीदी, मैं परेशान हो गया था, मैं तो किसी को भी नहीं पकड़ पाया। तुमने हिम्मत हार दी? ऐसा नहीं करना चाहिए। हेलन जो थी 1888 में एक जगह है बॉस्टन, वहां पर पार्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड संस्थान में दाखिल हुई। 24 साल की उम्र तक उन्होंने आर्ट में डिग्री हासिल कर ली थी और वो पहली दृष्टि बाधित व बधिर महिला थी, मतलब जो ना देख सकती थी और ना सुन सकती थी। आपको पता है उन्होंने दूसरों से संवाद स्थापित करने के लिए क्या किया? संवाद होता है बातचीत करने के लिए, उनको समझने के लिए क्या किया? उन्होंने होठों के स्पर्श से लोगों की बात समझने का हुनर सीखना। उनकी अद्भुत स्पर्श क्षमता का प्रमाण था। मैंने बताया ना कि हम जैसे लोग बहुत सारी चीजें सुनकर, स्पर्श करके सीख सकते हैं। उसी तरह हेलन ने एक ऐसी ही संवाद की भाषा डेवलप की जिसको वो होठों पर छूकर महसूस करके पता कर सकती थी कि सामने वाला उन्हें क्या कह रहा है। जो हेलन केलर है वो ब्रेल तथा हाथों के स्पर्श से सांकेतिक भाषा समझने में भी निपुण थी। हेलन केलर को घूमने, खेलने, पशुओं के साथ रहने, थिएटर देखने, समुद्री यात्रा करने का शौक था।
उनका एक ग्रामीण परिवेश था, जैसे हम लोग रहते हैं ना गांव में, वैसे ही परिवेश में रहती थी। और सामाजिक कार्यों के लिए भी उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने नेत्रहीनों के लिए बहुत सारे जरूरी काम किए थे। जो लोग बोल नहीं सकते, वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं। इसी प्रकार के कुछ संकेत मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास ये चार्ट है, तो तुम देखो और समझो कि जो लोग बोल नहीं सकते वो अपनी बातें कैसे समझाते हैं दूसरों को। अब एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानते हैं कि आप पाठ को कितना समझ पाए। तो नीचे आपको प्रश्न और उनके कूट दिए हैं। आपको दिए गए समय में सही उत्तर चुनना है। आप स्वयं पढ़ें और उत्तर का चयन करें।